शनि का वक्रीय होना और साढ़े साती से ग्रसित राशि मीन राशि, कहीं ना कहीं परेशानियां तो आपके जीवन में चल रही हैं, मानसिक तनाव भी है। लेकिन यहाँ पर बुध आदित्य योग जो बना है ये आपके भाग्य को भी बलवान बनाएगा, साथ ही साथ आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ पहुंचाएगा। कैसे इस वीक में ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम 17 नवंबर से लेकर और 23 नवंबर तक ये जो वीक रहने वाला है काफी खास है, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग आपके भाग्य में बना है, साथ ही साथ मंगल की स्थिति भी स्वग्रही है, शुक्र भी स्वग्रही है, तो लाभ का समय रहने वाला है। लेकिन यहाँ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा तुला में रहेंगे, वृश्चिक में रहेंगे और धनु में रहने वाले हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे घर, आठवें घर या 12वें घर में रहते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा सबसे पहले ही आपके अष्टम में चलेंगे, यानी अष्टम में विराजमान रहेंगे। और अष्टम के जो चंद्रमा होते हैं कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति आपकी बनी हुई है 17, 18 और 19 तारीख को आपको ध्यान रखना है लाइफ के हर फ्रंट पर, चाहे आपके रिश्ते हों या स्वास्थ्य है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपके लग्नेश है, राशि स्वामी है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है। साथ में आपका लगन खुद कितना स्ट्रांग है। यहाँ पर शनि वक्री होके चल रहे हैं तो मानसिक तनाव यहाँ पर मीन राशि वालों को नजर आ रहा है। और शुरू में चंद्रमा भी अष्टम में रहेंगे तो यहाँ पर इम्यूनिटी भी वीक रह सकती है, जो हम कहेंगे कि बार बार कोई ना कोई एलर्जी हो जाना या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कोई ना कोई समस्या हो जाना, सांस की दिक्कत हो जाना या कोई ना कोई बीमारी अंदर पनप सकती है और वो बाद में उजागर हो, ऐसी स्थिति भी रह सकती है। क्योंकि केतु आपके छठे घर में है और केतु थोड़ा सा चीजों को हिडन रखते हैं और अचानक से बाहर ले आते हैं। तो स्वास्थ्य का यहाँ पूरे ही वीक ध्यान रखना है, खासतौर पे 17, 18, 19 यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप ध्यान रखें। और आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, शनि नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हम कहेंगे मीन राशि को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। गुरु आपके उच्च के होकर आपके पंचम में ही बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ आपके पंचम के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग ना रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और छोटी छोटी बातों को ना पकड़ें। और लव लाइफ में भी जो शुरू का वीक का समय है, यानी फर्स्ट जो 3 डेज हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम में है और थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपको लव लाइफ में अच्छे फल मिलने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन शुरू में थोड़ा सा तालमेल बैठा के चलें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तम के जो लॉर्ड हैं बुध हैं और बुध इस समय आपके भाग्य में है, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पहले से सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ है कि शनि जो है वक्री अवस्था में है और शनि की दृष्टि जो है आपके 7th हाउस पर है, तो शनि का सप्तम पर देखना हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें अभी भी विवाह के योग उनके बनने में समय लगेगा। तो ये वीक वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बिठा के चलें और जो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और किसी तीसरे व्यक्ति, स्पेशली इन लॉज के कहने में, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, अन्यथा लड़ाइयां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। आपके गुरु जो हैं लग्नेश भी हैं, राशि के स्वामी हैं और गुरु ही आपके लॉर्ड हैं, 10th हाउस के त्रिकोण में बैठे हैं। तो त्रिकोण और केंद्र का संबंध विष्णु लक्ष्मी योग यहाँ पर बना हुआ है और ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। तो कार्य की जो हम स्थिति कहेंगे वो बेहतर बनी हुई है। बुधादित्य योग भी है, भाग्य भी आपका साथ देगा। स्पेशली सरकारी किसी महकमे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ प्रबल लाभ के योग हैं। सरकार से रिलेटेड किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग में है, जॉब आपका सरकारी क्षेत्र में है, तो प्रमोशन के भी पूरे चांसेस हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन चाहे धन से संबंधी हो, हालांकि धन की स्थिति भी अच्छी है, प्रॉपर्टी और धन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहाँ आपको लाभ दे सकता है, लेकिन कोई भी डील पैसे के लेन देन की आपको 17, 18, 19 को नहीं करनी है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन भी इन 3 दिनों में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में होंगे तो थोड़ा सा निर्णय आपके गलत हो सकते हैं और कहते हैं ना कि दिल दिमाग पर हावी रह सकता है। तो ये स्थितियां कार्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छी नहीं है, अन्यथा पूरा ही वीक आपको लाभ देने वाला होगा। विदेशों से भी यहाँ पर मीन राशि को लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि जो गुरु हैं ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं और वो आपके पंचम में है, साथ में
बुध और सूर्य का आपके नवम भाव में होना भी लाभ पहुंचाने वाला होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार्य और विद्या यहाँ पर बहुत बेहतर नजर आ रही है। भाग्येश आपके मंगल है और हमने कहा है कि मंगल की स्थिति आपके स्वग्रही है और मंगल आपके नवम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ देगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यहाँ पर आपको भाग्य से पूरा पूरा साथ भी मिलेगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है और ये फेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये आपको प्रभावित कर सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें शनि देखें। शनि कहीं नीच के तो नहीं है या छठे, 8वें, 12वें में नहीं है या शनि की कोई महादशा हो जो शनि पीड़ित हो, तो वहां पर ये शुभ परिणाम जो हमने आपको बताए हैं वो नहीं मिल सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी शनि की स्थिति पर बहुत कुछ कुंडली में निर्भर करने वाली है। तो ओवरऑल देखें तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। बस यहाँ पर आपको मानसिक तनाव से बचना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। पूरे ही समय आपको अपने जो लॉर्ड हैं, राशि स्वामी हैं, उनका जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और वहां पर आप शनि के निमित्त जो भी दान कर सकते हैं दिया करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।